यस डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और सलामती से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है MGT 201 असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशंस के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये जो असाइनमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसका जो सब टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए दिस वन इज़ द वेरी इजी असाइनमेंट जो कैलकुलेशंस और फिगर्स से खेलते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जिनका मैथ में कुछ इंटरेस्ट कम है या वो मैथ को बोर समझते हैं उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी ट्रिकी है। बट आई विल सॉल्व इट एंड और मैं आपको भी मोटिवेट करूँगा कि आपको भी ये समझने में और अंडरस्टैंड करने में और सॉल्व करने में आसानी फील होगी। इसमें एक जो केस है वो केस ये है कि मिस्टर अहमद वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ है और उसको उसका ग्रेट्युटी फंड मिला है। अब चूंकि उसके पास ग्रेट्युटी फंड है, अब वो प्लान कर रहा है कि कहीं से इन्वेस्ट करे और उसका इंटरेस्ट रिसीव करे या उससे रिटर्न्स रिसीव करे। अब ये केस आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि यू आर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू हैव टू टेक इन डिसीजन फॉर मिस्टर अहमद। उसको आपने उसके लिए डिसीजन लेना है और उसको प्रपोजल और सजेशंस देनी है कि विच इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम। इसमें 3 सिनेरियो पेश किए गए हैं। नंबर 1 सिनेरियो में यू कैन सी दैट तो अगर वो 1,20,000 इन्वेस्ट करे 10 सालों के लिए तो उसको 12% इंटरेस्ट रेट दे रहा है ABC बैंक। और इसी तरह दूसरे सिनेरियो में अगर वो 15,000 यानी 50,000 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो 10% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी हर 4 माह के बाद क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर। और आखिरी सिनेरियो ये है कि अगर वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर 10% 10 सालों के लिए है। दोनों सब की जो पीरियड्स हैं, ईयर्स हैं, वो 10 साल हैं। पहला 12% दे रहा है एनुअल, दूसरा 10% दे रहा है कंपाउंडेड, तीसरा बैंक जो है वो 10% दे रहा है सेमी एनुअली। अब चूँकि मिस्टर अहमद ही हैज़ नो नॉलेज अबाउट द फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, अब you are being the student of the financial management, you have to give a suggestion to Mr. Ahmed which is the best option for him। अब स्टूडेंट इसमें आपने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना है जिसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। उसके फार्मूले से अगर आपने स्टडी किया है तो डेफिनेटली यू हैव अवेयर अबाउट दिस फार्मूला। FV है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + I/n। आई से क्या मुराद है? इंटरेस्ट रेट और रेज n यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। अब हमारे पास जो पहला केस है उसमें 120,000 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास ये फैक्टर निकला है 1 + 12 0.12 क्यों लिखा है? क्योंकि 12% को हमने 100 पे डिवाइड करके इसको क्या किया है, डेसिमल फॉर्म्स में ले आए हैं। इसके ऊपर रेज पावर करनी है और आपने जितने भी मैथ की जो इनकी जो टर्म्स हैं या इनके जो फार्मूलेज हैं, आपने इसको मैथ टाइप में या मैथ एडिटर्स में लिखना है ताकि जितनी भी नोटेशंस हैं, यानी यहाँ पर रेज की नोटेशंस है वो भी आपने डिस्क्लोज करनी है ताकि जो आपका एग्जामिनर है, चेकर है, उसको रियलाइज हो कि आपने मुकम्मल वर्किंग की है। तो आपने जितनी भी मैथ की नोटेशंस हैं यानी मल्टीप्लिकेशंस की, रेज की मल्टीप्लिकेशंस की, और ये सारी वर्किंग आपने करनी है, फिर ये आपके मार्क्स पूरे आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स वो डिडक्ट कर लेगा। तो दूसरे स्टेप में आपने इसको क्या किया, 1 प्लस करके जब इसको आपस में किया तो मैं आपके सामने सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि 12 को सबसे पहले हमने क्या किया, 100 पे डिवाइड किया तो हमारा 0.12 निकला है। अब हम इसमें +1 करना है, ठीक है। तो सॉरी, ये अब क्या होगा, 1.12 निकला है। अब हमें इसका रेज लेना है। तो स्टूडेंट्स, रेज आपने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन करना है। ये रेज का साइन आ गया, ठीक है, रेज की नोटेशन आ गई है। अब आपने रेज की नोटेशन में 10
कर देना है। ये कितने हमारे पास आ गया। तो हमने जब करना है तो पहले 4 फिगर पॉइंट्स के बाद पहले 4 फिगर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैंने 3 किया, लेकिन आप 4 ले लें 3 ले लें, इट डजेंट मैटर, आपकी करेक्ट कंसीडर आंसर किया जाएगा। अब इसको इस फैक्टर को आपने टोटल अमाउंट के साथ डिवाइड कर देना है। मैंने सारे के साथ किया इसलिए 7.0 आ रहा। अगर आप 4 के साथ करेंगे तो नियर निकलेगी इसकी वैल्यू। सो ये 600 भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ये था एक तरीका। अब दूसरे में जहाँ पे हम ऑप्शंस में देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। यहाँ पे सिनेरियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट सिनेरियो ये है कि कंपाउंडेड दे रहे हैं, 50,000 पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 10 है। 10 को डिवाइड किया हमने किस पे, कंपाउंड। सबसे पहले हमने इसको 100 पे डिवाइड किया, परसेंटेज से डेसिमल फॉर्म में लेके आए। फिर हमने इसको क्या किया, कंपाउंड यानी 4 पे डिवाइड कर दी, तो हमारे पास क्या निकला है 0.025। अब हमने इसको +1 कर दिया, तो ये हमारा फैक्टर निकला। अब हमने इसको रेज, कितना रेज है 40। अब ये m था मंथ नंबर ऑफ पीरियड, यानी महीने में साल में 4 दफ़ा कंपाउंडिंग पीरियड्स होंगे। 4 × 10 40 निकला। अब हमारा रेज पावर जो होगा इसका हम रेज लेंगे 40, तो कितना हमारा फैक्टर निकला है 2.685। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 50,000 के साथ, तो आपका ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी तरह जो तीसरा केस था उसमें आप देख सकते हैं कि फार्मूला सेम ही है, m रेज m मल्टीप्लाई m I/m, ठीक है। उसमें चूंकि वहाँ 4 थी, अब यहाँ 2 है। 10 को आपने सेम ही प्रोसेस करना है। 10 को सबसे पहले 100 पे मल्टीप्लाई किया, हमारा ये निकला है डेसिमल फॉर्म में। अब हमने चूंकि हमारा सेमी एनुअल है तो इसको हम इस परसेंटेज को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इसके +1 कर देंगे। इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रेज करेंगे 20। अब इसको हम मल्टीप्लाई 100 के साथ 100,000 के साथ कर देंगे, तो ये हमारा निकला है। अब हमने तीनों कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ज़रिए से अपनी फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट्स की। अब हमने उसको ये सजेशंस देनी हैं कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। तो स्टूडेंट्स, using a common base of comparison, you are required to help Mr. Ahmed in estimating what will he get in future from the 3 investment option and which options he should select to get the maximum benefits from the investment calculations. यहाँ पर उन्होंने लिखा फार्मूला एंड डिटेल वर्किंग्स आर मैंडेटरी, ठीक है। फार्मूला भी लिखना है, फार्मूला आपने किस में लिखना है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी थोड़ी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपके सामने अगर फार्मूला लिखूं, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैंने कुछ अपनी हिसाब का वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ कि हाउ कैन यू राइट डाउन इक्वेशंस इन द वर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि दिस वन इज़ द बेस्ट डिसीजन। उसको 12% मिल रहा है, और फिर आप देख लें कि 10 साल के बाद दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर हम, अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कंपाउंडेड मिल रहा है, डेफिनेटली क्वार्टरली उनको मिल रहा है, यानी कंपाउंडेड साल में 4 दफ़ा जो है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ साल में 2 दफ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बेस्ट है। अब हम इस लॉजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक टेबल डिज़ाइन किया है। अब ये देखें 1,20,000 उसका इंटरेस्ट, 1 लाख उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या है 120, 100,000, 12% है, साल में 1 ही दफ़ा मिलेगा, ईयर 10 हैं, सभी की ईयर्स आप 10। यहाँ पे साल में 4 दफ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 दफ़ा है। अगर लेट्स सपोज हम इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो हमें कितना, फिर भी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर भी इससे कम है, यानी ABC बैंक से फिर भी इसका हमें क्या निकला है, फ्यूचर वैल्यू कम निकली। अगर सपोज करें हम इसी को पुट कर दें, इस इन्वेस्टमेंट को हम इधर पुट कर देते हैं, तो फिर भी हमारे लिए देख लें कि सेम, अगर सेम इन्वेस्टमेंट हम इसमें भी करके देखें, इसमें भी करके देखें, तो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है।
हाँ, ये बेस्ट उस वक्त होनी थी जब आपको ये 12% दे रहे हों। सो अकॉर्डिंग टू दिस केस, यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू के जरिए से हमने ये नतीजा निकाला है कि ABC बैंक जो है वो बेस्ट जो है वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मिस्टर अहमद। सो ये आप उसमें लिख कर डेफिनेटली आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो अब सब स्टूडेंट्स जो हैं इसको वॉच करें, पूरा वॉच करें, ताकि जो है मज़ीद इस चैनल की ग्रोथ हो। और सेकंड नंबर पे आप इसको शेयर्स करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिनको ज़रूरत है। इसको आपने एज ए रिसर्च मटेरियल ही यूज़ करना है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स।